एक बार एक संत एक शहर में भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो शहर में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक बहुत ही अच्छी होटल है जहां पर बहुत गर्मा गर्म जलेबियां निकल रही हैं और उन जलेबियों को देखकर उन संत के मुंह में पानी आ जाता है कि काश ये जो दुकान वाला है ये मुझे आज भिक्षा में कुछ जलेबियां दे दे, कुछ दान दे दे जलेबियों का। और वो बात वो जो दुकानदार था वो समझ जाता है कि बाबा जी को ये जो संत हैं इन्हें जलेबियां खाना है और वो दुकानदार कहता है कि बाबा आइए मैं आपको जलेबियां देता हूँ। और वो जो दुकान वाला था वो उन संत को पेट भर के जलेबियां खिलाता है और इस बात से वो संत जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आज तो पेट भर के मनपसंद जलेबियां खाने को मिली हैं। और तभी बारिश होने लग जाती है और वो संत जो थे वो भिक्षा के लिए शहर में निकल जाते हैं। तो वो जब सड़क पर चल रहे थे तो पानी भर गया था। वो उछलते कूदते चल रहे थे कि आज तो पेट भर के जलेबियां खाने को मिली है। और वो अपने पैरों से जैसे ही पानी को उछालते इधर उधर चल रहे थे, घूम रहे थे मस्ती में, तभी वहां से एक नव विवाहित दूल्हा दुल्हन का जोड़ा गुजरता है। और जैसे ही वो जो संत थे वो पानी को इधर उधर उछाल रहे थे तो जैसे ही वो उछालते हैं तभी वो जो दूल्हा दुल्हन उधर से गुजर रहे थे तभी उस दुल्हन के ऊपर वो पानी गिर जाता है, वो जो कीचड़ का पानी था, और उससे उस दुल्हन की ड्रेस खराब हो जाती है। ये बात देखकर वो दूल्हा बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है और उन संत से भला बुरा कहने लगता है कि तुम्हें नज़र नहीं आया, तुम्हें दिखता नहीं है, ये क्या कर दिया, कितनी अच्छी ड्रेस थी, ये सारी ख़राब कर दी है तुमने। और ऐसे वो जो दूल्हा था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो बाबा जी को एक थप्पड़ रख देता है। बाबा जी उससे कुछ नहीं कहते हैं कि चलो ठीक है, इसने रख ही दिया है मुझे थप्पड़, इसकी बीवी के ऊपर मैंने कीचड़ उछाल दिया है, इसकी साड़ी गंदी हो गई तो उसने मुझे थप्पड़ रख दिया है। लेकिन वो ऊपर वाले से कहता है कि क्या ऊपर वाले, अभी एक पल में पहले तो तुमने पसंदीदा जलेबियाँ खिलाई मुझे और अभी एक पल में मुझे थप्पड़ गर्मा गर्म, क्या बात है। लेकिन वो ऐसे सोचकर वो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं और वो जो दूल्हा दुल्हन थे वो भी अपने घर की ओर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर की तरफ पहुंचने ही वाले थे और अपनी सीढ़ियां चढ़ने लगे तभी उस दूल्हे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। तभी वहाँ से जो आसपास लोग खड़े थे वो पास में आते हैं और पूछते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो वो जो दुल्हन थी वो कहती हैं कि अभी ऐसा हुआ कि एक बाबा जी थे, उन्होंने हमें शायद इनको श्राप दे दिया इसीलिए गिरे हैं और इनके सर से इतना ज़्यादा खून बह रहा है। तभी वो बाबा जी उधर से चले आ रहे थे तो वो जो भीड़ थी सारी उन बाबा जी को पीटने के लिए चली गई कि तुमने इसे श्राप दे दिया है, देखो कितना खून बह रहा है। तभी वो बाबा जी कहते हैं कि ज़रा ठहरो, तुम मुझे पीटना चाहते हो पीट लेना, लेकिन मैंने उसे कोई श्राप व्राप नहीं दिया, मेरा कोई श्राप व्राप देने का काम नहीं है, ये श्राप मैंने नहीं दिया है। लेकिन वो बाबा जी कहते हैं कि लेकिन हाँ, जिस तरह से कि मेरी वजह से उसके यार की साड़ी खराब हुई तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन उसने मुझे बेवजह थप्पड़ मारा क्योंकि मुझे ये मालूम नहीं था कि वो उधर से चले आ रहे हैं। तो उसने मुझे बेवजह थप्पड़ मारा क्योंकि उसके यार की साड़ी ख़राब हो गई थी। तो मेरा तो यार ऊपर वाला है, तो सोचो जब उसने मुझे थप्पड़ मारा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। इसीलिए ये मैंने नहीं, ये ऊपर वाले ने किया है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा खुद पर और खुदा पर विश्वास करते रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।